उसके लिए जोर से जोर से। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबका स्वागत है। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, आशीष से। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप सब भवन में एकत्रित होते हैं। और मैं सुबह देख रहा था जब चर्च था तो काफ़ी कम लोग थे, लेकिन अब पूरा चर्च भरा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन साथ ही साथ मैं बताता हूँ कि हमारी एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, एक नए साल में, है ना, हमारी लाइफ में कुछ चेंजिंग होना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि सच बात है कि जब एक नए वर्ष में जब हम आते हैं तो एक नया प्लान हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है ना। कई बार परमेश्वर ने अपने वचन में हर बात में नएपन की बात करी है ना। और वचन में भी लिखा है कि तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, ठीक है। पुराने को हमने भूल जाने हैं, पुरानी बातों को, पुरानी आदतों को, ठीक है। मैंने लास्ट संडे भी शायद न्यू ईयर पे भी आपको बताया था कि हम एक नई डिसीजन, एक नई, है ना, आशा को रखें, एक नए चैलेंज को अपने आगे रखें कि नहीं, परमेश्वर हमारे चर्च का जो समय है वो 11 बजे का है। मैं अब इस 2025 से अपनी आदतों को क्या करूँगा, बदलूँगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं करेंगे, पास्टर संजय बार बार कहते हैं, एक्शन नहीं होगा तो उसका रिएक्शन नहीं होगा। मेरी बात को समझ लें। प्लान नहीं बनाएंगे परमेश्वर के लिए कि प्रभु नहीं, मुझे इस साल से हमारे अंदर की जो कुछ कमी है, कुछ पुराना है, उसको प्रभु हमें निकालना है और कुछ नया डालना है ना। पुरानी खमीर को क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। तब जाके आप, ये साल आपके लिए एक नया साल है। अदरवाइज 2024 गया, 23 गया, 22 गया, 21 गया, वो ऐसे ही बन के रह जाएगा, ठीक है। इसलिए इस 2025 में परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के लिए एक दर्शन बना के चले कि इस साल प्रभु मैं अपने कामों को, मैं तेरी सेवा को, मैं तेरी महिमा को और ज़्यादा अधिक करूँगा। आप ये सुन लें कि ये साल आपके लिए बहुत ही आशीषित और बहुत ही बरकत से भरा हुआ साल है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं परंतु मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें गरीब नहीं बल्कि, आमीन बोल सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं, शलोम बोल सकते हैं। तो यहोवा आप सबको आशीष दे। जितने लोग ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं या करेंगे, परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। और मैं जल्दी से आज के वचन में हम जाएंगे। और मैंने ये प्लान किया था कि आज हम राइट 11 बजे शुरू करेंगे और 1 बजे ख़त्म कर देंगे, लेकिन किसी कारण से, खासतौर से यूट्यूब में भी हमारा प्रोग्राम आता है, तो आज काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी जब हम शुरू कर रहे थे। तो यही है कि उसके मुताबिक हम लोगों ने 11:30 शुरू की है, लेकिन आने वाले रविवार को ठीक 11 बजे इबादत शुरू होगी और 1 बजे समाप्त, ठीक है। तो आप लोग एग्री हैं तो यस, है ना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम भी अपने समय को बदलें, या तो चर्च के टाइम से चर्च भी, या तुम्हारे टाइम से चर्च लगाने, हाँ यस, दोनों में से एक काम, ठीक है ना। तो ध्यान रखें कि अपनी आदतों को हमें बिगाड़ना नहीं बल्कि अपनी आदत को नया बनाना है, ठीक है। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे चर्च में एक शादी की पुकार भी है। और मैं चाह रहा था कि शादी की बहन जो है पुकार जो है पहले डालें, लेकिन उससे पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपका वचन में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 15 से 20 मिनट मैं आपके लूँगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ ताकि परिवार के जो लोग आएँ वो भी आज के वचन को थोड़ा सा सुनने पाएँ, क्योंकि वचन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। वचन परमेश्वर है, ठीक है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और मैं चाहता हूँ हम नए नियम से एक वचन को पढ़ेंगे जो बहुत बार मैंने शायद इस पर मनन किया है। और आज भी मैं चाह रहा हूँ कि साल का पहला रविवार है, कुछ बातों को हम सीखेंगे, ठीक है। कुछ बातों को हम क्या करेंगे, सीखेंगे। आपके पड़ोस में जो बैठा है आप उसको मुस्कुराते हुए बोलें कि आज हम कुछ नया सीखने जा रहे हैं। आमीन आमीन। आज हालेलुया हालेलुया जी। सुनकर बोलना नहीं है, ध्यान रखना।
हाँ, अभी मैं पूछूंगा चर्च के पास, है ना, ध्यान रखना कौन सी आयत पढ़ाई है, कहाँ से पढ़ा है, ये सारी चीजें मैं पूछूंगा एक एक से। ठीक है अल्बर्ट? हाँ, वेरी गुड। तो आइए आज के वचन को हम पढ़ेंगे। हम नए नियम में से निकालेंगे याकूब की पत्री। नए नियम में से याकूब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14 आयत से आज फिर से हम इस आयत को पढ़ेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी वचन आप सुनते आए हैं, मैं जानता हूं कि वो विश्वास के ऊपर आप वचन को ज्यादा सुनते आए हैं। किस चीज के ऊपर? किस चीज के ऊपर? विश्वास। और बाइबल में ये भी लिखा है, मैं इस चीज को एग्री करता हूँ कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्योंकि इंसान जब भी विश्वास कर पाएगा तब जब वो सुनेगा, ठीक है ना। लेकिन आज यहाँ पर याकूब मुझे और आपको अपनी पत्री में कुछ चीजें हैं जो सिखाना मांगता है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो बताना चाहता है। कई बार हमारा विश्वास इतना मोटा हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है कि कई बार हम भूल जाते हैं कि जो काम परमेश्वर हमारे जीवन से लेना चाहता है वो काम हम प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाते, ठीक है। तो आज इस याकूब की पत्री में कुछ चीजें हैं जो हम सीखेंगे, और मैं चाहता हूँ ध्यान से आप नोट भी कर सकते हैं। याकूब उसका दूसरा अध्याय उसकी 14 आयत को बेटा ये लाइट जला देना ये वाली, और ये बंद कर देना, ये वाली बंद कर दो, थोड़ा घूम रही है ना, बस ठीक है, ये वाली बंद कर दो, ठीक है। तो आइए हम जल्दी से इस वचन को पढ़ेंगे, और जिसको मिल जाए मेहरबानी से एक एक आयत को रुक रुक के हम पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे हाँ कि मुझे विश्वास है हाँ पर वह कर्म ना करता हो जी, तो इससे क्या लाभ? हाँ, बड़ी अच्छी बात है। इस 2025 के पहले रविवार में याकूब आपसे बात कर रहा है और कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि तुम्हें विश्वास है, यानी कि मुझे विश्वास है पर मैं कभी कर्म तो कभी करता नहीं आया, तो कह रहा है इस विश्वास से क्या लाभ? ऐसे विश्वास से क्या फायदा जो आप करते आए सालों साल, ऐसे विश्वास से क्या लाभ? फिर आगे क्या कहता है जी, आगे पढ़े। क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? जी, क्या आपका विश्वास किसी की जिंदगी को बदल सकता है, उद्धार कर सकता है? जी नहीं। विश्वास कर लिया प्रभु यीशु मसीह पर, ये एक अलग बात है, लेकिन याकूब जो है वो फोकस पता किस चीज पे दे रहा है? विश्वास के साथ साथ आपकी जिंदगी में परमेश्वर चाहता है कि वो वर्क देखना चाहता है, कर्म देखना चाहता है, कार्य देखना चाहता है। और आज हमारे लोगों में कमी पता की चीज की? विश्वास तो सब करते हैं, सारी दुनिया करती है, लेकिन कर्म नहीं करती, कर्म नहीं करती। इसलिए याकूब यहाँ पर एग्जाम्पल देता है। क्या देता है? आगे क्या लिखा 15वीं आयत में? यदि कोई भाई या बहन हाँ नंगे उघाड़े हो जी, और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो जी, और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, हाँ, तुम गर्म रहो हाँ, और तृप्त रहो, हाँ, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है हेलो, ध्यान वह से। उन्हें ना दे, हाँ। तो क्या लाभ? याकूब कहता है कि यदि कोई भाई या बहन आधी रात आपके घर पर आए, ठीक, आपके घर पे आके खटखटाए और आपसे कहे कि बहन मेरे को इस चीज की जरूरत है, क्या रात को आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप कहोगे जी ऐसा है, हम तो बहुत विश्वासी हैं, हमने अपनी दुआओं से बड़े बड़े काम किए हैं, परंतु जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है, याकूब कह रहा है, वो उन्हें ना दे, तो ऐसे विश्वास से क्या लाभ? मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज भी कई लोगों ने अपने विश्वास को इतना मोटा बनाया हुआ है कि वो प्रार्थना तो सबके लिए कर देंगे,
लेकिन वो किसी की हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको खुदा ने देने वाला नहीं बनाया। मेरी बात को ध्यान से सुना। यीशु मसीह ने इस संसार में आकर ना जो कुछ उसके पास था उसने बिखेर दिया, उसने दे दिया। लिखा है उसने कंगालों को दान दिया, इसलिए उसका धर्म गिना गया। ठीक है, आज याकूब इस पत्री में मेरे और आपको बताना चाहता है कि जब हम विश्वास को लेकर के जब आगे बढ़ गए ना, तो हमारा कार्य प्रभु के प्रति बढ़ना चाहिए। ध्यान रखें, तब आपका विश्वास जो है परफेक्ट होगा। अदरवाइज आप विश्वास को लेके चलेंगे तो आगे क्या कहता है? हाँ जी, आगे क्या लिखा है? वैसे ही हाँ विश्वास भी हाँ यदि कर्म सहित न हो हाँ तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। जी, जैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में पता क्या है? डेड है। विश्वास तो आप करते हैं, होठों से आप उसे हे प्रभु कहते हैं, लेकिन आपका मन परमेश्वर से दूर है, ये बाइबल कहती है। क्योंकि विश्वास होगा तो आपके जीवन में कार्य भी होगा। ठीक है, फिर आगे एग्जाम्पल देता है। हाँ जी, आगे पढ़ें जल्दी से। वरन कोई कह सकता है हाँ तुझे विश्वास है हाँ और मैं कर्म करता हूँ, हाँ तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा, जी और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। जी। आज मैं पता हूँ, आज सुबह ही मैं बाइबल के वचन को सुन रहा था। सुनते मैं सोच रहा था कि नहीं प्रभु, आज के वचन को, पहले संडे है साल का, क्या दिया जाए। आज यही चीज़ प्रभु, सुबह जब मैं उठा तो बार बार मेरे मन में यही चीज़ आवाज आ रही थी कि आज हमें अपने लोगों को सीखना है ना? क्योंकि आज आपको मालूम है कि गैर कौम जो है वो कर्म से बहुत आगे बढ़ चुकी है। विश्वास से पीछे, मैं मानता हूँ इन चीज को, लेकिन वो कर्मों से आगे है। ठीक है, लेकिन हमारे लोग जो है ना वो कर्मों से पीछे और विश्वास से आगे हैं। विश्वास से पता क्या कहते हैं? हम तो पहाड़ों को हटा देंगे, हमारी प्रार्थना में इतनी ताकत है, पहाड़ों को हटा दें। लेकिन याकूब जो है वो फोकस पता क्या दे रहे हैं? कर्म पर। कहता क्या कोई कह सकता है तुझे विश्वास है, कर्म ना करता हो तो तेरा विश्वास परफेक्ट है? या कोई ये कह सकता है कि मैं विश्वास करता हूँ, कर्म नहीं करता, तो तेरा कर्म परफेक्ट है? जी नहीं, दोनों का बैलेंस होना हमारी जिंदगी में जरूरी है अजीजों, तभी खुदा का काम हमारे जीवन में नजर आएगा। अदरवाइज विश्वास है, कर्म नहीं करता मैं जिंदगी भर, कोई फायदा नहीं। फिर आगे एग्जांपल देता है, क्या लिखा है आगे? आगे बढ़े जी। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। हाँ, आप यहाँ दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। जी, वो कहता है अगर तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है तो तू तो बहुत अच्छा करता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है और थरथराती है। मगर कई बार मैं इस चीज को बताता हूँ कि दुष्ट आत्मा किसी की हेल्प को, किसी की मदद को नहीं कर सकती सिवाय नुकसान के। दुष्ट आत्मा किसी के पेट को नहीं भर सकती सिवाय नुकसान के। दुष्ट आत्मा किसी को साथ, किसी के भले काम के लिए किसी की मदद नहीं कर सकती सिवाय नुकसान के। याकूब कहता है कि हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये नहीं जानता है कि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। अजीजों, आज हमारी जिंदगी में कर्म का होना बहुत लाजमी है, जरूरी है। क्यों? आगे क्या लिखता है आगे? पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या हाँ। तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जी। जब हमारे पिता अब्राहम ने हाँ। हम अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया, हाँ। तो क्या वह कर्मों से धार्मिक ना कहना था? अब बाइबल के उदाहरण याकूब दे रहा है, कहता है कि जब हमारे पिता ने अपने पुत्र को, इसहाक को, कहां पर चढ़ाया था? वेदी को। क्या खुदा को, इब्राहिम को जो बेटा दिया, क्या खुदा को उस बेटे की जरूरत थी? नहीं। लेकिन ये उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा एग्जाम था कि क्या ये मेरे लिए अपनी कुछ चीज को अर्पण कर सकता है या नहीं। इब्राहिम के जीवन में बहुत बड़ा चैलेंज था। 100 साल के बाद खुदा ने उसे बेटा दिया। ध्यान से सुनना।
और वही खुदा जो 100 साल के बाद उसको बेटा दे रहा है, खुदा उसकी परीक्षा कर रहा है, खुदा उसका एग्जाम ले रहा है कि मैं देखता हूँ कि मुझसे ज़्यादा अपने बेटे को प्यार करता है या मुझे प्यार करता है। इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम तेरा बेटा इसाक मुझे बलिदान करके चढ़ा। इब्राहिम ने भी आओ ना देखा ताओ ना देखा, अपनी पत्नी से भी नहीं पूछा, आधी रात उठ के वो ले गया पहाड़ पर और अपने बेटे को बलिदान होने के लिए चढ़ा रहे हैं। अब जैसे ही इब्राहिम ने अपने बेटे को वेदी पर चढ़ाया और बांध के जैसे ही उसको मारने के लिए जा रहा है, खुदा ने उसके हाथ को रोक लिया। पता क्यों रोक लिया? खुदा ने कहा कि इसके जीवन में विश्वास भी है और कर्म भी है। उससे कहा कि इब्राहिम तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ये मेमना जो भेड़ मैं तुझे मांग रहा था, ये मेमना ये वाला नहीं, तेरे लिए मेमना तैयार किया गया है। और जा उस झाड़ी में से उस मेमने को पकड़ और वो तू मेरे लिए चढ़ा। जो कई बार ना हम खुदा की आवाज़ को सुन नहीं पाते कि खुदावन हमसे क्या चीज़ बताना चाहता है। ठीक है, 100 साल के बाद इब्राहिम को एक बेटा मिला और खुदा ने दिया, खुदा ने उसे वापस लौटा दिया। क्यों लौटा दिया? क्योंकि वो कर्मों में क्या था? कर्मों से धर्मी ठहराया गया। इब्राहिम विश्वास से धर्मी नहीं ठहराया गया, कर्मों से धर्मी ठहराया गया। फिर आगे क्या लिखा? हाँ जी, जल्दी जल्दी पढ़े। हाँ आगे। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। हाँ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया। हाँ। और यह उसके लिए धर्म गिना गया। जी, पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास भी किया, कर्म भी किया और परमेश्वर के लिए वो परमेश्वर का पता क्या कहलाया? लिखे कि वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। मित्र समझते हैं? दोस्त, पार्टनर। ठीक है, कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर दो दोस्त मिल करके किसी काम को, किसी फैक्ट्री को या किसी कंपनी को खोलना चाह रहे हैं, उसका जो भी बेनिफिट होता है वो किसको होता है? मालिक को। लेकिन जब दो दोस्त मिलकर के जब उस कंपनी को चला रहे हैं तो उसका बेनिफिट दोनों को होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आप खुदा के लिए काम करेंगे, खुदा आपके लिए काम करेगा। मेरी बात को समझ। इब्राहिम परमेश्वर का नौकर नहीं बना। सबसे अच्छी बात है, इब्राहिम परमेश्वर का मित्र बन गया, दोस्त बन गया। खुदा उससे बात कर रहा है, खुदा उसकी कमी घटी में पूछ रहा है, तेरे पास किसी चीज की कमी तो नहीं है? आज भी ना प्रभु हमारा मित्र बनना चाहता है, हमारा दोस्त बनना चाहता है। लेकिन कई बार हम अपनी बातों के द्वारा, कई बार हम अपने आदतों के द्वारा खुदा की नज़र से हम दूर हो जाते हैं अजीजों। ठीक है, इसलिए आज इस 2025 के पहले रविवार में इस चीज को आप याद रखें कि परमेश्वर की प्लानिंग आपके जीवन से है और वो स्वर्ग पे से स्वर्गदूतों को नहीं भेजेगा। ध्यान से सुने, उसने हमें इस पृथ्वी पर ठहराया है ताकि मैं और आप खुदा की सेवा को, खुदा के काम को और खुदा की खिदमत को मैं और आप करने पाए। हालेलुया बोल सकते हैं? फिर आगे क्या लिखा है? हाँ जी, जल्दी से पढ़ें। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। कर्मों से भी इंसान धर्मी ठहराया जाता है। और आगे क्या लिखा है? वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? हेलो, ध्यान से सुनना। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह ना धर्मियों के लिए आया है। यीशु मसीह से आने से पहले व्यवस्था इस संसार में थी, मूसा को दी गई। ठीक है, मूसा के पास व्यवस्था थी। ध्यान से सुनना, ठीक है, मूसा के पास व्यवस्था थी। यीशु मसीह संसार में आ गया, लेकिन जिनके पास व्यवस्था थी वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। ध्यान से सुनना, बाइबल बताती है कि वो अपनों में आ गया जिनके पास ज्ञान था। वो उन लोगों के पास आया, लेकिन उन लोगों ने उसे ठुकरा दिया।
ठीक है, वो अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसे ठुकरा दिया। मालूम है यीशु मसीह फिर किन के पास गया? अन्य जाति के पास, अन्य लोगों के पास, जो उसके नहीं भी थे, उसने उन्हें अपना बना लिया। जितनों ने उस पर विश्वास किया उनको परमेश्वर ने अपना बेटा बेटी होने का अधिकार दिया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। जी, कोई भी ये ना सोचे यीशु मसीह क्रिश्चियन के लिए आया, ईसाई के लिए आया। यीशु मसीह जाति जाति के लिए आया, और उन जातियों में से हम सब हैं। हालेलुया। लिखा है वैसे ही एक राहाब वेश्या, एक ऐसी स्त्री का वर्णन बाइबल में आ गया, आप सोच सकते हैं? ऐसी स्त्री जो कि जिसका करैक्टर जो था बहुत ही खराब था। लोगों की, संसार की निगाहों में वो स्त्री जो थी बहुत ही मैं कहता हूँ कि बहुत ही बेकार, जिसको समाज से निकाला जाए, जिसको अच्छे लोगों के बीच में से निकाला जाए, जिसको पत्थरवाह करके मार दिया जाए, व्यवस्था ये कह रही थी। लेकिन उसका नाम पता क्यों आ गया? उसका नाम सिर्फ उसके कर्म के द्वारा आ गया। और कर्म पता क्या था? जब परमेश्वर के दूत उसके घर में गए ना, उसने दूतों के लिए अपने दरवाजे को, अपने हृदय को खोला, उनका स्वागत किया। किनका स्वागत किया? परमेश्वर के लोगों का। और उनका आदर सम्मान किया, उनको अच्छे से खिलाया पिलाया। वो जानती थी कि मैं तो इस संसार में बुरी हूँ, मैंने पाप किया है, लेकिन मालूम है कि उसका इस प्रकार से आदर सम्मान करने के द्वारा जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा, उनको अच्छे से खिलाया पिलाया और दूसरे मार्ग से उनको विदा कर दिया। मालूम है दूत ने क्या कहा? दूत ने कहा जो तू सेवा तूने किया ना, इस कारण तेरे देश के जितने भी लोग हैं ये सब नाश हो जाएंगे, लेकिन तेरा घर, तेरा परिवार बचाया जाएगा। और ऐसा ही होगा। आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो राहाब का जो घर था वो यहोवा ने बचाया। संसार उसे नाश करना चाह रहा था, संसार उसको मारना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बचाया उसकी वंशावली से। आपको मालूम है, कई लोग, आप जब इसकी डीपली पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे कैसी बात पादी साहब कर रहे हैं। मैं आपको रियल बात बता दूं, राहब के वंश से यीशु मसीह का वंश चला था। एक ऐसी स्त्री जिसे समाज में बहुत लोग तुच्छ जानते हैं, ठीक है। आज भी कई बार मैं और आप किसी को देख के ना, कई बार मैं और आप सोचते हैं ये व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता, लेकिन आपकी प्रार्थना इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे लोग आपकी प्रार्थना के द्वारा बदल जाए। राहब भी बदल गई, उसका कैरेक्टर बदल गया, उसका जीवन बदल गया। जब परमेश्वर ने उसके ऊपर दया करी तो आपको मालूम है दया कितनी बड़ी करी कि यीशु मसीह की वंशावली में वो गिनी गई। हालेलुया। इसलिए लिखा है वैसे ही राहाब वेश्या भी जब दूतों ने उस दूतों को उसने अपने घर में उतारा तो क्या वो कर्मों से धर्मी न ठहरी? फिर आगे क्या लिखा है, जल्दी से पढ़ें जी। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, हेलो ध्यान रखें, जैसे देह आत्मा बिना मरी है, अब ध्यान से सुनना, वैसा ही इस देह में, हेलो जरा ध्यान से सुने, इस देह के अंदर अगर आत्मा नहीं है तो इस देह का कुछ फायदा है? कुछ नहीं है, तो मिट्टी है। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही क्या लिखा है? वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इस 2025 के पहले रविवार में परमेश्वर पता क्या चाहता है कि आपके विश्वास के साथ साथ आपका जो वर्क है, आपका जो कर्म है, वो भी क्या हो, बढ़ता चला जाए। ठीक है, लिखा है कि जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है।
जल्दी से मैं एक स्टोरी बता के बस समाप्त कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर आप उस स्टोरी को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आप नोट कर सकते हैं, मैं पूरी नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 25 आयत को हम पढ़ेंगे और ध्यान से इस दृष्टांत को, इस स्टोरी को आप सुनना। लूका रचित सुसमाचार, बेटा सिस्टर को ना आगे भेज दो यहाँ बीच में कुर्सी पे। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसकी 25 आयत को। और देखो, हाँ, एक व्यवस्थापक उठा, हाँ, और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हाँ, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? जी, आप ध्यान से सुने। यहाँ पे लिखा है कि देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा कि गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूँगा। आपको मालूम है ये व्यवस्थापक है जिसने व्यवस्था को छाना हुआ है ऊपर से लेके नीचे तक, जिसको अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड है, क्योंकि उसे पता था कि व्यवस्था तो मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही सिखाई हुई है। रोजाना मैं बाइबल पढ़ता हूँ, रोजाना मैं दुआ करता हूँ, रोजाना मैं परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता हूँ। उसने कहा यीशु मेरे से कोई भी सवाल व्यवस्था के द्वारा जो पूछेगा ना, मैं धड़क से निकाल के बता दूंगा कि प्रभु वचन में ये लिखा है। अब वो यीशु की परीक्षा ले रहा है क्योंकि ज्ञान था। और ऐसे जो कई बार जिनके पास ज्यादा ज्ञान होता है ना, बाइबल बताती है उनके पास घमंड आ जाता है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, जितने लोग ऑनलाइन भी सुन रहे हैं इस बात को ध्यान रखें। ज्ञान हमेशा घमंड को लेकर के आता है। इस व्यक्ति के जीवन में भी क्या था? घमंड था, क्योंकि ज्ञान था, पढ़ा लिखा था। वो यीशु के पास आके कह रहा है प्रभु अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो आगे क्या जवाब आ रहा है? उसने उससे कहा व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया है ना, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जी, आपको मालूम है ये आज्ञा परमेश्वर ने उस व्यवस्थापक को मालूम था कि व्यवस्था ये कहती है। लॉ जो है उस टाइम का वो ये था कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से सारे तन, सारे मन, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरी आगे ये कि थे अपने पड़ोसी से। यीशु ने कहा भाई इसने तो भाई सही जवाब दिया। यीशु ने क्या कहा? आगे क्या लिखा है? उसने उससे कहा तूने ठीक उत्तर दिया। ओ, यीशु ने कहा वेल डन, तूने बहुत अच्छा उत्तर दिया। फिर आगे यही कर, हाँ, तो तू जीवित रहेगा। यही करता रहे भैया तो तू जीवित रहेगा। और आगे परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से, हाँ, क्योंकि उसके पास ज्ञान था, उसने अपने आप को धर्मी ठहराकर यीशु से एक और सवाल किया। क्या सवाल किया? हाँ पढ़े। उसने कहा इच्छा से यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है? हाँ, उसने अपने आप को धर्मी ठहराकर यीशु से पूछा प्रभु मेरा पड़ोसी है कौन? कहने का अर्थ यह है कि वो यीशु मसीह को व्यवस्था के द्वारा क्या करना चाह रहा था? पता है क्या? फंसाना चाह रहा था। यीशु मसीह ने उसी की बात को लेकर के उससे कहा, जब उसने पूछा ना कि तेरा पड़ोसी है कौन, मेरा पड़ोसी प्रभु है कौन? अब वो यहाँ एक कहानी सुना रहा है यीशु मसीह। पता है कैसी कहानी? पढ़ेंगे नहीं, आप घर जाके पढ़ सकते हैं क्योंकि समय ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति था जो यरीहो से सामरी की ओर, है ना, यरीहो से निकल के यरूशलेम से निकलकर यरीहो को जा रहा है। कुछ डाकुओं ने उसे मारा कूटा और आत्मा छोड़ के उस व्यक्ति को उसका लूटपाट करके चले गए। यहाँ 3 व्यक्ति का जिक्र दिया गया है, ध्यान से सुनना, क्योंकि उसने पूछा ना कि प्रभु मेरा पड़ोसी कौन है। यीशु मसीह इस स्टोरी को बता रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु को नहीं जानता, ठीक है। वो यरूशलेम से निकलकर यरीहो को से निकल के यरूशलेम की ओर जा रहा है। वो डाकुओं ने उसे मारा कूटा, आत्मा छोड़ के और चले गए। और ऐसा हुआ उसी मार्ग से
एक मेरे जैसा पासवान जा रहा था, गाउन वाउन पहन के, व्यवस्था को लेकर के। अब जब व्यवस्थापक जा रहे हैं, उसने इस व्यक्ति को देखा और देख करके कहा, यार क्यों मैं अपने टाइम को यहाँ वेस्ट करूँ, मेरी जगह यहाँ थोड़ी ना है, मेरी जगह तो चर्च के अंदर है, क्योंकि मेरी सेवा तो खुदा ने वहाँ ठहराई है, मैं यहाँ क्यों मदद करूँगा। मैं तो चर्च में जाऊँगा, वहाँ जा करके एक अच्छा सा भाषण दूंगा, प्रचार करूँगा, और ये सेवा करने का काम मेरे को थोड़ी ना दिया गया। वहाँ पे लिखा है कि एक याजक आया, याजक ने देखा और कतरा के चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लेवी आया। लेवी पता है कौन होते थे? लेवी कौन होते थे? मंदिर की सेवा, चर्च की सेवा करने वाले, खुदा से डरने वाले। उनके अंदर विश्वास तो था, लेकिन अजीजों कर्म नहीं था। वो भी आया, वो देखने लगा, ओहो इसकी तो बड़ी बुरी हालत हो रही है। उसने कहा, इतना समय मैं इसे दूंगा, इतना समय तो मैं परमेश्वर के मंदिर में खिदमत करूंगा, तो वहां से मुझे आशीष मिलेगी। अब ये व्यक्ति भी देख के कतरा के उसे चला गया। ये आज मैं रियल स्टोरी बता रहा हूँ, आज खास तौर से मसीहों की, माफ करना मैं भी मसीह हूँ। कई बार खुदा पता क्या सोचता है कि जो काम उसे करना होता है ना, वो काम कई बार खुदा हमारे जीवन में देता है कि हमें मौका मिले, हम उस काम को करें। ठीक है, वचन में लिखा है, जब तीसरा एक व्यक्ति आया, जो सामरी व्यक्ति, आपको मालूम है सामरी जो लोग थे वो पहले के समय में ऐसे तुच्छ माने जाते थे कि यहूदी लोग उनके नगर में जब प्रवेश करते थे ना, तो अपने आप को अशुद्ध मानते थे। सामरी एक बहुत नीची जाति थी, और यीशु मसीह ने कहा कि जब वो सामरी व्यक्ति आया और उसने उसे देखा, उस व्यक्ति को जिसे डाकू ने मारा था, उसको देख करके उस पर उसको दया आई। ठीक है, दया आई, उसने उसके जख्मों पर क्या किया, मरहम लगाया, अपनी सवारी पे बैठाया, क्योंकि वो सवारी ढोने का काम करता था वो व्यक्ति। ठीक है, सवारी पे बैठाया, बैठा करके सराय में ले गया। सराय के मालिक से कहा कि इसकी सेवा टहल करना, जितना भी पैसा लगेगा मैं करके लौटा दूंगा। अब यीशु मसीह ने इस कहानी को बता रहे हैं। पास्टर संजय जरा थोड़ा सा इस आयत को पढ़ कैच कर देना बस, ठीक है। मेरे साथ आप 36 और 37 आयत को ध्यान से सुनना जी, पढ़ दें जरा। अब तेरी समझ में जो डाकुओं से घिर गया था, हाँ, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? जी, जो व्यवस्था को जानता था उसने यीशु से क्या पूछा था कि मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? अब यीशु मसीह ने जब इस तीनों का जब दृष्टांत दिया, बात बताई, अब यीशु ने कहा कि अब तो बता कि इन तीनों में से उसका सच्चा पड़ोसी कौन हुआ? पादरी, सेवक, या जिसने उसकी सेवा टहल करी? क्या हुआ? उस व्यक्ति को मजबूरन बोलना पड़ा कि उसका सच्चा पड़ोसी कौन हुआ? वही जिसने उसकी, पता है यीशु ने क्या बोला? जैसे उसके मुंह से निकला ना कि भाई नहीं, असली तो सेवक वही है जिसने उसकी सेवा करी। यीशु ने क्या बोला? जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। यीशु ने पता है उसको क्या कहा कि जा तू भी ऐसा काम कर। आज मेरे अजीजों, आज 2025 के पहले रविवार में यीशु पता है मुझे और आपको क्या कहना चाहता है? हो सकता है आप बाइबल पढ़ते हैं, हो सकता है आप दुआ करते हैं, हो सकता है आप चर्च जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर आके, है ना, वो प्रवेश करना चाहता है। तभी तो वो कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ क्या कर रहा हूँ? खटखटा रहा हूँ। यीशु मसीह को हमने मुक्तिदाता करके तो ग्रहण कर लिया, लेकिन जो काम वो हमारे जीवन में चाहता है कि हम, मैं और आप किसी की मदद को करें, मैं और आप किसी की हेल्प को करें, मैं और आप किसी की सेवा को करो, कई बार विश्वासी लोग इन चीज़ों से पीछे हट जाते हैं। नहीं 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 नहीं, मदद करना हमारा काम थोड़ी ना है, मदद तो खुदा करेगा। अरे भाई, खुदा नहीं आएगा, माफ़ कीजिए, अगर आपकी प्रार्थना से खुदा ही अगर आ जाए और कंगालों को दान देना शुरू कर दें, तो खुदा ने आपको इस संसार में बनाया ना,
आपको बनाने की जरूरत नहीं थी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? बाइबल बताती है कि उसने हमें स्वर्गदूतों से भी बढ़ के बनाया है, ठीक है? स्वर्गदूतों से भी बढ़कर बनाया है। प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कोई अपने आप में बड़ा बनना चाहे ना, वो पहले छोटा बने। आज जो आज की सुबह, आज के इस दिन में परमेश्वर पता है क्या कहते हैं? आपकी रॉयल्टी जो है, ठीक है, वो तब आएगी जब आप अपने आप को बिल्कुल खुदा के आगे हम्बल बनाएंगे और खुदा के आगे वो काम करेंगे, क्योंकि कर्मों से बाइबल बता रही है विश्वास सिद्ध होता है, विश्वास से नहीं, ठीक है? इसीलिए हमारे पुराने जो जिनके पास व्यवस्था थी, उनसे यही गलती थी कि उनके पास विश्वास था लेकिन कर्म नहीं था। यीशु को इसलिए संसार में आना पड़ा, उनको दिखाने के लिए, ठीक है, कि मैं इसलिए आया हूँ, है ना, कि व्यवस्था को पूरा करने, उसको लोप करने नहीं आया। आज लोग सिखाने में लगे हुए हैं कलीसिया को कि बस सीख लो, ज्ञान बटोर लो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपके ज्ञान को नहीं देखेगा। स्वर्ग में आप जाएंगे ना, वो ये नहीं देखेगा आपने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा। ध्यान से सुने, वो ये नहीं देखेगा आप कितने धर्मी हैं कितने नहीं हैं। वो तो लिखा है, प्रकाशित वाक्य कभी पढ़ेंगे तो लिखा है जब न्याय होगा ना, तो पुस्तकें खोली जाएंगी और उसमें से हर एक के कामों के अनुसार बदला दिया जाएगा जो आपने इस पृथ्वी पर काम किए हैं। कौन से काम? ये काम नहीं जो आप अपने परिवार की देखरेख कर रहे हैं, ये दुनिया कर रही है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, ठीक है? काम पता है कौन से गिने जाएंगे? काम वो है जो आप करके और दूसरों में बांट रहे हैं, ठीक है? मेरी बात को ध्यान से सुनना। वचन में लिखा है कि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक गिलास पानी भी अपने हाथों से पिलाता है ना, तो उसका प्रतिफल भी परमेश्वर उसे देता है, ठीक है? आज कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, खुदा बाप हमें इतना रॉयल बना दे, इतना प्रभु आशीष देते कि हमारे बच्चों के जीवन में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। क्या आपने खुदा से ये मदद मांगी है कि खुदा बाप मुझे इतना दे कि मैं सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान ना दूं, मैं उन बच्चों का भी ध्यान दूं जिन्हें शायद 3 टाइम किया ना, हम तो 3 टाइम खाते हैं ना, शायद वो बेचारे 1 टाइम खाते हैं। मुझे इतना रॉयल बना प्रभु कि मैं जा करके उनकी मदद कर पाऊं। वो धर्म आपका गिना जाएगा। आप अपने बच्चे को खिला खिला के इतना मोटा कर दें, इतना मोटा कर दें, आप सोचें कि वो परमेश्वर को प्रसन्न आएगा? कभी भी नहीं। वो बच्चे को आप आलसी बना देंगे खिला खिला के। समझ रहे हैं मेरी बात को? बुरा लग रहा होगा, मैं जानता हूँ, लेकिन आज परमेश्वर ने जिस पर्पस से आपको चुना है ना, वो पता है क्यों? क्योंकि कई बार मैं इस चीज को बताता हूँ बाइबल में से कि लोग आपके नाम को नहीं पहचानेंगे कि आप क्रिश्चियन हैं, आप मसीह हैं, लोग आपके कामों को देखेंगे, ठीक है? वचन में लिखा है कि लोग जब आपके भले कामों को देखेंगे ना, तो पता किसकी बड़ाई करेंगे? पास्टर जॉर्ज बड़े अच्छे हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं। जी नहीं, पास्टर जॉर्ज की बाबाई नहीं होगी। कहता लोग तुम्हारे भले कामों को देखेंगे, तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करेंगे। पिता की बड़ाई क्यों? क्योंकि जैसा पिता है भाई, पुत्र भी वैसे ही चल रहे हैं। जैसा पिता है वैसे हर एक बाप की ये इच्छा होती है कि जो काम पिता ने किए हैं उससे बढ़ करके हमारे बच्चे बने। आज खुदा से दुआ करें, खुदा बाप हमें इस लायक बना ताकि हमारे बच्चे हमारे कामों को देख करके ये कह सकें कि जो काम हमारे माँ बापों ने किए हैं उससे बड़े बड़े काम हम अपने परमेश्वर के लिए करने पाए। जोरदार ताली प्रभु के लिए। तो मैंने कहा था कि आज आप कुछ लेके जाएंगे। ये 2025 में आपको परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु ये साल हमारा जो है हमारी उम्मीद से बढ़ करके ये साल होने पाए। और इस बार प्रभु इस साल
हम कुछ बेस्ट करके दिखाने पाए, परमेश्वर के लिए कुछ बेस्ट चीज़ लेकर आए, है ना। कई बार कहते हैं ना कि जब परमेश्वर को आपको देने की बारी आती है ना, तो आप परमेश्वर को बेस्ट देना शुरू कर दें, क्योंकि आपको बेस्ट चाहिए। कोई भी ये दुआ नहीं करता होगा मुझे सेकेंड हैंड चीज़ चाहिए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे घर का कोई भी सामान हो। सब दुआ पता है क्या करते हैं, प्रभु मुझे नई चीज़ चाहिए। जब आप अच्छी चीज़ लेने की उपेक्षा करते हैं ना, तो प्रभु भी चाहता है कि हम उसे बेस्ट से बेस्ट चीज़ देते हैं, तभी हम लेने के हकदार हैं। अदरवाइज अगर हमने आज तक खुदा को कुछ दिया ही नहीं, तो आप उम्मीद ना करें कि खुदा हमें कुछ देगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, ये साल जो है आशीषों को बटोरने का है, और आशीषें जो है ना वो मांगी नहीं जाती, आशीषें छीनी जाती है। बाइबल में आपने देखा होगा एक व्यक्ति था जिसका नाम याकूब था, उसने स्वर्गदूत से ना लड़ाई करी थी, परमेश्वर के दूत से। अब वो लड़ाई पता है कि किस बात की हो रही है, वही इस बात की हो रही है, याकूब कह रहा है जब तक तू मुझे अपने हाथ रख के मुझे आशीष नहीं देगा, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। आपको मालूम है कि वो जब वो स्वर्गदूत से लड़ रहा है ना, स्वर्गदूत से लड़ाई करते 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 सुबह हो गई, हार के पता क्या हुआ, स्वर्गदूत को याकूब को आशीष देनी पड़ी। और स्वर्गदूत ने पता क्या कहा कि तेरा नाम आज से याकूब नहीं बल्कि तेरा नाम इज़राइल होगा। उसका नाम भी चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके काम को देख करके। आज परमेश्वर को हमारे काम अजीज जो है ना वो चमकने चाहिए। ठीक है, कभी भी अपने जीवन को खाली ना रखें। जहाँ आपकी ज़रूरत होती है ना वहाँ खड़े हो जाएं, क्योंकि वहाँ आप खड़े नहीं हो रहे, वहाँ परमेश्वर खुद खड़ा हो रहा है। आप किसी की भी हेल्प कर रहे हैं तो आप नहीं कर रहे, खुदा आपके जीवन में होकर के हेल्प को कर रहे हैं। ठीक है, तो वो धर्म हमारा गिना जाएगा, अदरवाइज ये नहीं जिसमें हम चल रहे हैं। तो मैंने कहा है कि इस साल आपको वो करना है जो शायद आपने नहीं किया। नए साल में भी मैंने यही कहा था कि सुबह उठ के अपने रूटीन को चेंज करना है, अपने रूटीन को क्या करना है, चेंज करना है। रोज़ सुबह आप उठते आ रहे हैं, लेकिन इस नए साल में आपने अपनी आदतों को अपनी हैबिट बनानी है। शायद मैं दुआ नहीं करता हूँ, शायद मैं 3 बार प्रार्थना नहीं करता, लेकिन मैं 5 मिनट के लिए खुदा के लिए समय को निकालता। कितना समय? मोबाइल में कितना समय देते हैं? 2 घंटे 5 घंटे। मम्मी कहती रह जाएंगे रोटी बना के दे दे, मगर जब तक सीरियल ख़त्म ना हो जाए तब तक मोबाइल में समय देने के लिए तैयार हैं, काम में समय देने के लिए तैयार है, लेकिन जब बात आती है खुदा से प्रार्थना करने के लिए अजीजों, वही चीज़ पता क्या होती है हमारे लिए, आशीषें जो खुदावन देना चाहता है ना वो रोक देता है। ठीक है, तो इस साल आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग लाना ज़रूरी है, और आपकी जो ये चेंजिंग है ना, आपका जो बदलाव है वो पता किस चीज़ में बदल जाएगा, आपकी आशीषों में बदल जाएगा। ठीक है, आपकी आशीषों में बदल जाएगा। ठीक है, आज प्रभु चाहता है कि हम अपनी आदतों को क्या करें, बदलें, अपने आप को बदलें। हर पौलुस कहता है जब मैंने मसीह को अपने जीवन में ले लिया तो मैं पौलुस ना रहा, वरन मसीह मुझ में है। कौन है मेरे में? कौन है मसीह में? अपने पड़ोस में बोलो मसीह मुझ में है। बोलो बोलो मुस्कुराते हो, बोलो मसीह मुझ में है। हाँ, अब देखिए चर्च में तो आप स्वर्गदूत बने हुए हैं, बाहर जाके प्लीज अपनी चेहरे को चेंज मत करना। स्वर्गदूत बन के जा रहे हैं तो स्वर्गदूत बन के दिखना। कहीं कोई बाहर से फोन ये नहीं करते कि भाई साहब आपने दुआ कैसी कर दी। अच्छे भले वो स्वर्गदूत बन के आए थे, तो पादी साहब ऐसी दुआ नहीं कर रहे, पादी साहब ऐसी दुआ कर रहे हैं आप दूतों के समान, स्वर्गदूतों के समान इस पृथ्वी पर चमको। तो परमेश्वर इस वचन के पढ़े सुनाने पे आप सबको बड़ी आशीष से बरकत दे। इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, मैं चाहता हूं कि आप प्लीज़ एक फैमिली हमारे बीच में, हमारे चर्च के वो सदस्य था उन्होंने ली है, और मैं चाहता हूं कि सिंड्रेला जो है आज उनकी शादी की पहली बेंच जो है पढ़ी जाएगी, और प्लीज़ आप लोग आप सामने आ जाए प्लीज़। और हम सबसे पहले एक शादी की पुकार पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम एक गीत को सुनेंगे, उस गीत के दौरान अपनी भेंट को देंगे, और प्रभु आप सबको बड़ी आशीष बरकत दे। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज़
आप लोग सामने आ जाएं। एक शादी की पुकार हम इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ। हाँ, आ जाओ इधर। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और आज हमारे बीच में परिवार देख रहे हैं, बेटी को देख रहे हैं आप, सिंड्रेला को। और इनकी शादी जो है 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को दिन बुधवार है। और